Hello students, very good morning to all. In today's video, we will study about endoskeleton or skeletal system, which is the topic of BSc part 3rd. Myself Suvita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology. So let's start. First of all, we will discuss about skeleton. What is skeleton? Which means हड्डियों का ढांचा अपन जिसको कह सकते हैं. द स्केलेटन इज द बॉडी पार्ट दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट टिश्यूज एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल. किसी भी एनिमल का एक बॉडी पार्ट है ये स्केलेटन, जो कि उस बॉडी पार्ट के जो भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं या फिर डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन. या फिर अपन कह सकते हैं एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन, कार्टिलेज और अदर रिजिड मटेरियल सपोर्टिंग और कंटेनिंग द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट. स्केलेटल सिस्टम की अपन बात करते हैं तो अपने को दो तरह के स्केलेटन देखने को मिलते हैं जनरली, एक्जोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक्जो मतलब एक्सटर्नल, एंडो मीन्स इंटरनल. एक्जोस्केलेटन जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है. उनकी बॉडी की चारों तरफ जो हार्ड कवरिंग पाई जाती है वो एक्जोस्केलेटन कहलाता है. जबकि एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल, मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके बॉडी के अंदर ये स्केलेटन पाया जाता है. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस. एक्जो मीन्स जो बॉडी के बाहर की तरफ हार्ड कवरिंग या स्केलेटन पाया जाता है वो एक्जोस्केलेटन कहलाता है, और बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन कहलाता है. अब थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं कि व्हाट इज एंडोस्केलेटन. एन इंटरनल स्केलेटन सच एज द बोनी और कार्टिलेजिनस स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स. बॉडी के अंदर पाया जाता है जैसा कि बोन और कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. द एंडोस्केलेटन डेवलप्स विद इन द स्किन और इन द डीपर बॉडी टिश्यूज. द वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज. एंडोस्केलेटन जो है दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, बोन एंड कार्टिलेज. एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्केलेटन ऑफ हेड, बैकबोन, ब्रेस्ट बोन, द शोल्डर्स, द हिप एंड लिम्ब बोन्स. वर्टिब्रेट का जो एंडोस्केलेटन है वो जनरली किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है. सबसे पहला पार्ट जो अपन देखते हैं वो है स्कल, जिसको अपन खोपड़ी कहते हैं. ये 22 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है. उसके बाद आता है बैकबोन, जिसको अपन वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ये 33 बोन से मिलकर बना हुआ होता है. फिर आता है स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, जिसको अपन कहते हैं. ये रिब केज जो कहलाता है, थोरेसिक केज भी कहते हैं इसको. इसमें 25 बोन्स होती हैं. फिर शोल्डर, जिसको अपन पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं. ये जो दो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पेक्टोरल गिर्डल है. और इसके साथ यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये आपको, ये पेल्विक गिर्डल है. अपनी बॉडी में दो तरह के गिर्डल्स पाए जाते हैं. जो शोल्डर वाले गिर्डल हैं इनको अपन पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, और जो हिप्स वाले रीजन में यहाँ जो गिर्डल है वो पेल्विक गिर्डल कहलाते हैं. एंड लास्ट में लिम्ब बोन्स, अपने हाथों की और पाँव की हड्डियाँ. तो इस तरह से टोटल मिला के अपने बॉडी के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं, जिनमें 22 स्कल में, 33 वर्टिब्रल कॉलम में, 64 शोल्डर गिर्डल एंड अपर लिम्स में, 62 पेल्विक गिर्डल एंड लोअर लिम्स में, एंड 25 बोन्स थोरेसिक केज में पाए जाते हैं. कई बार जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि बॉडी के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं. तो आप आंसर अगर इस तरह का शोल्डर गिर्डल एंड अपर लिम्स हैं तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपर लिम्स को टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए. अब जब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, तो अपन ने इसको समझने के लिए या थोड़ा इजी बनाने के लिए अपन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड अनदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन का मतलब अपनी बॉडी का जो एक्सिस है, इस बॉडी के एक्सिस पे जो स्केलेटन पाया जाता है उसको अपन कहते हैं एक्सियल स्केलेटन. जैसे कि हेड, बैकबोन,
रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम, एंड थर्ड वन इज ब्रेस्ट बोन, आपका रिब केज। ये चूंकि अपनी बॉडी के एक्सिस पे पाए जाते हैं इसलिए इसको अपन ने कहा है एक्सियल स्केलेटन। यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो वाइट रीजन है या सिल्वर कलर में जो दिख रहे हैं ये तीनों जो पार्ट है ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, जबकि दूसरे रीजन में एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें आते हैं गिर्डल्स। गिर्डल्स में शोल्डर के, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल एंड लिम्ब बोन्स, हाथों की हड्डियां एंड पाँव की। जो रेड कलर का रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है। आगे स्टडी करने से पहले अपन थोड़ा सा बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं कि बोन्स एंड कार्टिलेज बेसिकली है क्या। सो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज। बोन्स आर द हार्ड, इनइलास्टिक एंड ए टफ ऑर्गन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल स्केलेटन। बोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, इनइलास्टिक मतलब उनमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। इलास्टिसिटी से मतलब है अगर किसी चीज़ को आप ऐसे खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन बोन्स के साथ ऐसा नहीं है। एंड ए टफ ऑर्गन मतलब बहुत ही हार्ड हैं, टफ हैं, जो कि वर्टिब्रल स्केलेटन को जोड़ने में काम आता है। दूसरा कार्टिलेज इज ए सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स द बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जबकि कार्टिलेज जो है वो जो सॉफ्ट है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो बोन्स के बीच में पाया जाता है ताकि दोनों बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं, और इनको आप रगड़ से बचाने के लिए कार्टिलेज इनके बीच में उपस्थित होता है। ये दोनों रीजन आपको देख रहे हैं, ये बोन का रीजन हिस्सा है और इन दोनों बोन्स के बीच में ये वाला रीजन है वो कार्टिलेज को शो करता है। स्ट्रक्चरली बोन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे जाएं तो बोन दो फॉर्म्स में पाया जाता है, वन इज स्पॉन्जी एंड अनदर इज कॉम्पैक्ट। So what is the basic difference between spongy and compact bones? Here you can say spongy bone is also called cancellous or trabecular bone. It is found in the long bones and it is surrounded by compact bone. Spongy bone जो है ये osseous जो पीसेस हैं वो दूर दूर ऐसे अरेंज हो जाते हैं इरेगुलर शेप में, तो उनके बीच में थोड़ा स्पेस रह जाता है, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, और इसके चारों तरफ कॉम्पैक्ट बोन पाई जाती है। तो जो भी लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं जैसे अपने फीमर वगैरह हैं, ये लॉन्ग बोन्स का जो इंटरनल पार्ट है ये स्पॉन्जी बोन का बना हुआ होता है, और इसके दोनों या चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो कॉम्पैक्ट बोन की होती है। और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं बोन मेरो से, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनती हैं। बोन मेरो वाला हिस्सा तभी डेवलप हो पाता है जब क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस है ये बोन मेरो का काम करता है। आई थिंक यू गॉट इट। सेकेंड वन इज कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्पैक्ट मतलब जैसे यहाँ पे ये दूर दूर पीसेस अरेंज हैं जिस वजह से इसके बीच में स्पेस रह गया है। कॉम्पैक्ट बोन में ऐसा नहीं होता है, ये जो पीसेस हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं पाया जाता है। कॉम्पैक्ट बोन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन सराउंड स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो है इसके चारों तरफ कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है। दे आर हैवी, टफ एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर। बट अब डेवलपमेंटल स्टैंड पॉइंट की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ बोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड। पहले वाला जो अपन डिफरेंस देख रहे थे वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस था, अभी जो बात करेंगे वो है डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो दो तरह की बोन्स अपन देखेंगे यहाँ पे, कार्टिलेज बोन्स एंड डर्मल बोन। कार्टिलेज बोन कौन सी होते हैं? इफ ए बोन इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज देन इट इज नोन एज कार्टिलेज बोन। कोई भी बोन अगर कार्टिलेज को रिप्लेस करके बनती है, मतलब पहले कार्टिलेज था और वो बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी जो बोन्स होंगी वो कहलाएंगी कार्टिलेज बोन। Second one is dermal bone. If the bone is formed by direct ossification of mesenchyme or the connective tissue without the appearance of cartilage, then it is called as membrane or dermal bone. अगर कोई बोन बनती है किसी मेसेनकाइम या कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्ट बोन बन जाती है
बिना कार्टिलेज बने हुए। अगर मेसेनकाइम और कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्ट बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्टिलेज में कन्वर्ट हुए बिना, ऐसी जो बोन है वो कहलाती हैं डर्मल बोन्स। अब बात करते हैं एक्जियल स्केलेटन। जो अपने एंडोस्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक्जियल स्केलेटन एंड दूसरा जो था, उसमें अपन पहले बात करेंगे एक्जियल स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन की अपन बात बाद में करेंगे। एक्जियल स्केलेटन में अपने तीन पार्ट पढ़े थे, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कल के बारे में। व्हाट इज स्कल? द एंडोस्केलेटन ऑफ द हेड ऑफ ए वर्टिब्रेट इज कॉल्ड स्कल। वर्टिब्रेट्स का जो हेड रीजन है उसके अंदर जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है पर्टिकुलरली, उसको अपन कहते हैं स्कल या खोपड़ी। प्रिंसिपल पार्ट्स, स्कल के कौन कौन से प्रिंसिपल पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं? न्यूरोक्रेनियम और क्रेनियम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहलाता है न्यूरोक्रेनियम, जिसको अपन क्रेनियम कहते हैं। जो ब्रेन के चारों तरफ की आउटर कवरिंग है, इनक्लोजेस ब्रेन, वो कहलाता है न्यूरोक्रेनियम। तो एक तो इसका प्रिंसिपल पार्ट का है, न्यूरोक्रेनियम कह सकते हो या क्रेनियम। इसके अलावा सेंस कैप्सूल्स, नेमली ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओटिक। इसके अलावा जो अपने सेंस कैप्सूल मतलब अपने सेंस ऑर्गन है फेस पे, जैसे नाक है, आईज हैं या कान, इनको भी ये कैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब कैप्सूल से कवर रहते हैं ताकि ये सेंस ऑर्गन है ये डैमेज ना हो। तो प्रिंसिपल पार्ट हो गए न्यूरोक्रेनियम या क्रेनियम, जो कि ब्रेन को कवर रखता है। दूसरे सेंस कैप्सूल, जिनको अपन तीन तरह के सेंस कैप्सूल पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी, जो अपने नाक को कवर रखते हैं। ऑप्टिक, अपनी आईज को कवर रखते हैं। एंड ओटिक, मतलब जो अपने कानों को कवर रखते हैं। फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द स्कल ऑफ वर्टिब्रेट इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट्स। डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्कल को 3 एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉन्ड्रोक्रेनियम, स्प्लैंक्नोक्रेनियम एंड डर्मेटोक्रेनियम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर में रीजन दिख रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ड्रोक्रेनियम, जिसको अपन न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं। येलो कलर में जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये है स्प्लैंक्नोक्रेनियम। और जहाँ जहाँ भी आपको रेड कलर की मार्किंग दिखाई दे रही है, दैट्स रिप्रेजेंट्स डर्मेटोक्रेनियम। अब अपन इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम। द प्राइमरी स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स composed of cartilage which in humans and most other vertebrate is replaced by bone during development। वर्टिब्रेट्स का जो प्राइमरी स्कल है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। एंड ह्यूमंस और जो मोस्ट अदर वर्टिब्रेट्स हैं, शुरुआती कंडीशन में ये कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन बाद में ये डेवलपमेंट के स्टेजेस के बाद ये बोन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। मतलब ये जो कार्टिलेज का बना हुआ था वहाँ पे अब बोन्स आ गई हैं। तो कॉन्ड्रोक्रेनियम का मतलब प्राइमरी स्कल जो होता है, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उस स्थिति में अपन इसको कहते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम। प्रिंसिपल कार्टिलेजिनस कंपोनेंट ऑफ द स्कल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द न्यूरोक्रेनियम एंड द पेयर्ड कार्टिलेजिनस कैप्सूल्स ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओटिक कैप्सूल्स। ये बात अपन पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। एक्सेप्टिंग इलास्मोब्रैंक्स एंड साइक्लोस्टोमेट्स, इन रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स द कॉन्ड्रोक्रेनियम इज रिप्लेस्ड बाय बोन। इस तरह के जो कंपोनेंट हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं इलास्मोब्रैंक जो फिशेस हैं उनमें, एंड साइक्लोस्टोमेट्स फिशेस में। बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो कॉन्ड्रोक्रेनियम है ये रिप्लेस हो जाता है बोन के द्वारा। मतलब ये जो कार्टिलेज का बना हुआ था, अब वहाँ पे बोन्स आ जाती हैं। सेकेंड आता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम और विसरल स्केलेटन इज द पोर्शन ऑफ द क्रेनियम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेरेंजियल आर्क्स। ये वाला रीजन है, इसका डेवलपमेंट फेरेंजियल आर्क्स के द्वारा होता है। द स्प्लैंक्नोक्रेनियम कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज एंड एंडोक्रल बोन। ये दो टाइप की बोन से, मतलब दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज एंड एंडोकॉन्ड्रल बोन से दोनों मिलकर स्प्लैंक्नोक्रेनियम का निर्माण करते हैं। ओरिजिनली मेंट फॉर सपोर्ट ऑफ द फेरेंजियल गिल्स,
इसकी उत्पत्ति जो होती है वो बेसिकली फेरेंजियल गिल्स को सपोर्ट करने के लिए होती है, लेकिन बाद में ये जबड़ों का निर्माण करता है। एंड सस्पेंसोरियम ऑफ ग्नेथोस्टोमेटा, सस्पेंसोरियम का मतलब होता है जबड़ों का जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में। तो ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, उन सभी लिविंग्स के अंदर ये जबड़े का निर्माण और उसके अरेंजमेंट की जो सिचुएशन होती है उसमें हेल्प करता है। एक्सेप्ट इन इलास्मोब्रांक्स इट इज लार्जली रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अदर वर्टिब्रेट्स। अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये रिप्लेस हो जाता है बोन्स के द्वारा, जबकि इलास्मोब्रांक्स जो फिशेस हैं उनमें ये शुरू में जिस कंडीशन में होता है बाद में भी वो उसी सिचुएशन में पाया जाता है। थर्ड है डर्मेटोक्रेनियम इन बोनी फिशेस एंड टेट्रापोड्स। डर्मल बोन्स बिकेम अटैच्ड टू द कॉन्डोक्रेनियम इन द फॉर्म ऑफ डर्मेटोक्रेनियम। जो बोनी फिशेस हैं और टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर डर्मल बोन्स आ जाती हैं और वो अटैच हो जाती हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ, अब वो कहलाती हैं डर्मेटोक्रेनियम। इन साइक्लोस्टोम्स, इलास्मोब्रांक्स एंड सम हायर फिशेस a dermatocranium is absent and the entire skull remains cartilaginous throughout life. Cyclostomes, elasmobranchs and some higher fishes, कुछ हायर फिशेज जो होती हैं उनके अंदर ये वाले फॉर्मेशन नहीं होती है जहाँ पे कॉन्डोक्रेनियम के साथ आके डर्मल बोन्स अटैच हो जाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है जिसको अपन डर्मेटोक्रेनियम कहते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स इनमें नहीं बनता है और वहाँ पे पूरी लाइफ उनके कार्टिलेज ही बना रहता है, मतलब वहाँ पे किसी तरह का डर्मल बोन्स का निर्माण नहीं होता है। डर्मेटोक्रेनियम में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी बोन्स को अपन इंक्लूड करते हैं? बोन्स दैट फॉर्म द रूफ ऑफ द ब्रेन, अपने ब्रेन का जो रूफ पोर्शन है जिसको अपन ऊपरी हिस्सा कहते हैं, इसकी जो बोन्स हैं वो आएंगी। कंट्रीब्यूट टू द लेटरल वॉल्स ऑफ द स्कल, इसके अलावा अपने जो दोनों तरफ की लेटरल मतलब अपने कानों के साइड वाली जो बोन्स हैं वो, बोन्स ऑफ द अपर जा, ऊपरी जबड़ा जो होता है उसकी हड्डियाँ, बोन्स ऑफ द पैलेट मतलब अपने तालू की जो हड्डियाँ होती हैं वो, एंड ऑपरकुलर बोन्स। ऑपरकुलर बोन्स मतलब जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर जो गिल्स हैं वो एक कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहते हैं जिसको अपन कहते हैं ऑपरकुलम। तो उसकी जो बोन्स हैं ये सब मिलके डर्मेटोक्रेनियम के अंदर इंक्लूड करते हैं अपन। अब जो तीनों कंपोनेंट अपन ने पढ़े हैं उसको आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें क्या किया है, डर्मेटोक्रेनियम को रिमूव कर दिया गया है, मतलब कॉन्डोक्रेनियम के साथ डर्मल बोन्स मिलके डर्मेटोक्रेनियम का निर्माण करती हैं, लेकिन यहाँ पे अपने डर्मेटोक्रेनियम को रिमूव कर दिया ताकि अपने को इंटरनली पोर्शन दिख सके। तो जो ब्लू वाला रीजन आपको दिख रहा है दैट्स रिप्रेजेंट कॉन्डोक्रेनियम, फिर जो रेड वाला रीजन आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है डर्मेटोक्रेनियम को, मतलब नीचे की साइड में डर्मेटोक्रेनियम है लेकिन ऊपर की साइड का अपने डर्मेटोक्रेनियम हटा दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। एंड ग्रीन रीजन जो है वो शो करता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम को। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे डर्मेटोक्रेनियम हटाया नहीं है, पूरा आपको दिख रहा है, तो ये पूरा रेड वाला या पिंक कलर है ये आपको शो करता है डर्मेटोक्रेनियम, ब्लू कलर दिखाता है कॉन्डोक्रेनियम, एंड ये ग्रीन वाला जो रीजन है ये आपको दिखाता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम। अब बात करते हैं जो सस्पेंशन की। जो सस्पेंशन से मतलब होता है कि अपना जो जबड़ा है वो कैसे सिचुएटेड है, मीन्स अटैचमेंट ऑफ द लोअर जा विद द अपर जा और द स्कल फॉर एफिशिएंट बाइटिंग एंड च्यूइंग। अपने जबड़ा जो है लोअर जबड़ा किस तरह से ऊपरी जबड़े के साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों किस तरह से अपने स्कल के साथ जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है जो सस्पेंशन। अमंग वर्टिब्रेट्स 4 मेजर टाइप्स ऑफ जो सस्पेंशन आर डिस्टिंग्विश्ड। 4 तरह के सस्पेंशन अपन देखने को मिलते हैं वर्टिब्रेट्स में, ऑटोडायस्टाइलिक, एम्फिस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक एंड ओटोस्टाइलिक। इनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोडायस्टाइलिक। इस तरह के सस्पेंशन में द जॉज आर अटैच्ड टू द क्रेनियम बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट।
इस तरह में जो जबड़ा ऊपर का जो जबड़ा है वो क्रेनियम के साथ जुड़ा होता है लिगामेंट्स के द्वारा। ये वाले लिगामेंट्स एंटीरियर लिगामेंट कहलाते हैं और ये लिगामेंट पोस्टीरियरली। तो जो ऊपरी जबड़ा है वो लिगामेंट्स के द्वारा क्रेनियम से जुड़ा हुआ है। हायोइड आर्क रिमेन्स कंप्लीटली फ्री और इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट सपोर्ट द जॉ। ये हायोइड आर्क है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस तरह के अटैचमेंट में, ये एकदम फ्री रहता है। एग्जाम्पल है इसके ग्नेथोस्टोम्स एंड अकेंथोडियंस। कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ऑटोडायस्टाइलिक की डेफिनेशन पूछ लिया आपसे और उसका एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हैं कि इस तरह के अरेंजमेंट में जो अपर जबड़ा है वो लिगामेंट्स के थ्रू क्रेनियम से जुड़ा हुआ रहता है, और जबकि हायोइड आर्क का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, वो फ्री रहता है कंप्लीटली और जॉ को सपोर्ट नहीं करता है। सेकंड आता है एम्फीस्टाइलिक। एम्फी मतलब बोथ या दो। इस तरह के जब अरेंजमेंट में जबड़े क्रेनियम से लिगामेंट्स के साथ टाइटली जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा हायोमैंडिबुला के साथ भी ये जुड़े हुए रहते हैं, मतलब यहाँ से भी जुड़े हुए रहते हैं, इधर से भी, और हायोमैंडिबुला से भी जुड़े हुए, मतलब इसको दो तरीके से सपोर्ट मिलता है। इधर क्रेनियम के साथ ये लिगामेंट से अटैच हैं और दूसरा हायोमैंडिबुला के साथ ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीस्टाइलिक, मतलब दो तरीके से, दो साइड से इसको सस्पेंशन मिल रहा है। ये एग्जाम्पल पाया जाता है प्रीमिटिव शार्क में। थर्ड आता है हायोस्टाइलिक। इस तरीके के अरेंजमेंट में ये क्रेनियम के साथ जो जुड़े हुए हैं यहाँ से जबड़ा, ये कोई बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होता, बहुत लूजली कनेक्ट होता है, लेकिन मेनली ये जुड़ा हुआ होता है इस हायोमैंडिबुलर से। यहाँ से ये टाइटली पैक्ड होता है, ये इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, लेकिन इधर से ये जो अटैचमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसका बेनिफिट ये है कि ये इस तरह यहाँ से सपोर्ट ज़्यादा मिलने से और यहाँ से ये थोड़ा फ्री रहने से ये इनका मुंह काफ़ी चौड़ा खुल सकता है और ये बड़े बड़े प्रे को भी या एनिमल्स को भी अंदर लेने में इनको हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल है इसके इलास्मोब्रैंक्स एंड बोनिफिसिस। फोर्थ आता है ओटोस्टाइलिक। दिस कंडीशन अकर व्हेन हायोमैंडिबुलर डज नॉट पार्टिसिपेट। ये वाली सिचुएशन कब होगी? जब इसमें हायोमैंडिबुलर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा अटैचमेंट में या जबड़ों को सपोर्ट देने में, बट becomes modified into columella or stapes of middle ear for transmitting sound waves। जबकि हायोमैंडिबुला क्या होगा, कन्वर्ट हो जाता है कोलुमिला या स्टेपिस में, अपने कान की जो हड्डी होती है स्टेपिस, उसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, ताकि साउंड वेव को ट्रांसमिट कर सके। The upper jaw is completely fused by its process to the bony skull and the lower jaw is suspended from the upper jaw। अपर जा जो है, ऊपरी जबड़ा जो है वो स्कल के साथ जुड़ा हुआ रहता है और उससे लोअर अपर जो से फिर लोअर जो जुड़ा हुआ रहता है। हायोमैंडिबुलर का इसमें कोई भी रोल नहीं है और ना कोई सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल है बोनिफिसिस एंड टेट्रापोड्स। ऑटोस्टाइलिक को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया है, होलोस्टाइलिक, मोनिमोस्टाइलिक एंड स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। इसके डायग्राम आप बुक में देख के समझ सकते हैं। तो ये था अपना पोर्शन। आई होप कि आपको समझ में आया। थोड़ा बोरिंग है लेकिन आप इसको बुक के साथ एक बार रीड करें, एक बार नहीं 2 बार इसको समझने की कोशिश करें, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।